तो हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे हैं। आपकी बायोलॉजी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम आपको क्लास 12 बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यह हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो हम आज ऐसे क्वेश्चन ले आए हैं अपने वीडियो में जो किसी न किसी साल पूछा गया प्रश्न है और यह प्रश्न हर साल 5 नंबर का पूछा जाता है। तो चलिए हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, द्विनिषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है हमें। तो ये जो टिप्पणी वाले क्वेश्चन होते हैं वो हर साल 5 नंबर के पूछे जाते हैं और ये उनमें से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह हर साल पूछा गया है दोस्तों। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। तो हम लिखेंगे, पराग नलिका में उपस्थित दोनों नर केंद्रक नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं और भ्रूणकोश में पहुंचने के बाद इनमें से एक नर युग्मक वास्तविक मादा युग्मक अंडकोशिका के अंदर प्रवेश करके केंद्रक के साथ संलयित हो जाता है अर्थात मिल जाता है। तो हम आगे लिखेंगे, तथा दूसरा नर दो ध्रुवीय केंद्रकों द्वारा बने द्वितीयक केंद्रक की ओर पहुंचकर उसे निषेचित करता है। इस प्रक्रिया को विसंलयन प्रक्रिया कहते हैं। यहाँ एक ही भ्रूणकोश में दो संलयन होता है और इस प्रक्रिया को द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन प्रक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों इसी प्रक्रिया को द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन प्रक्रिया कहते हैं। आपको देखकर घबराना नहीं है, एग्जाम में दे देगा कि दोहरा निषेचन क्या है, तो आपको यही लिखना है। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, तो दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बहुभूतता पर संक्षिप्त टिप्पणी हमें लिखना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। हम अपने प्रश्न में ऐसे क्वेश्चन रखे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यह हर साल किसी न किसी पेपर में पूछा गया है। क्योंकि एग्जाम में 7 सेट बनते हैं तो किसी न किसी सेट में पूछा गया है। तो हम चलिए इसे भी देख लेते हैं। प्रायः एक बीजांड या बीज में एक ही भ्रूण होता है, लेकिन जब एक बीजांड या द्विबीज में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न होते हैं तो इसे बहुभ्रूणता कहते हैं। यानी कि एक बीज से या द्विबीज से अधिक भ्रूण उत्पन्न हो जाते हैं तो इसे बहुभ्रूणता कहते हैं। तो आगे लिखेंगे, अनावृतबीजी पौधे में यह घटना अधिक होती है, लेकिन आवृतबीजी पौधे में यह कमी कम पाई जाती है। और बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी वान न्यूनहॉक ने संतरे में की थी। और यह क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसे ज़रूर से ज़रूर याद करना है या रट लेना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों और यह हर साल जितना इसमें बेरी बेरी लगा सके उतना कम है, क्योंकि यह हर साल पूछा गया प्रश्न है। तो देखते हैं चलिए प्रश्न को। तो असंग जनन क्या है, हमें असंग जनन के बारे में बताना है और इसका क्या महत्व है इसे भी बताना है। तो हम लिखेंगे, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें बिना अर्धसूत्री विभाजन के ही नए पौधों का निर्माण होता है। अर्धसूत्री विभाजन की अनुपस्थिति में नए पौधे के निर्माण की इस प्रक्रिया को असंग जनन कहते हैं। अर्थात इसका यह है कि बिना पौधे लैंगिक जनन करके और पौधा तैयार कर देते हैं, तो इस प्रक्रिया को असंग जनन कहते हैं। असंग जनन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। तो चलिए इनके प्रकारों को भी देख लेते हैं। तो पहला है कायिक जनन। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। इस प्रकार के प्रजनन में बीज नहीं बनते हैं, किसी कलिका से नए पौधों का जन्म होता है। अर्थात जैसे आलू है, आलू में दोस्तों बीज नहीं बनते हैं, उसमें नए नए छोटे छोटे कल्ला निकल जाता है और उससे ही उनका जनन होता है। और जैसे गन्ना है, ऐसे जिसमें गांठ होती है उन सभी को इसके अंदर कायिक प्रजनन के अंदर रखा गया है। तो दूसरा है हमारा अनिषेक बीजता क्या है, हमें इसके बारे में लिखना है। तो हम लिखेंगे, इस प्रकार का प्रजनन बीज द्वारा होता है, लेकिन बीज के बनने में संयुक्त एवं अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। और उदाहरण हम देखेंगे, तो हमारा उदाहरण है मक्का, धतूरा आदि। जो धतूरा पौधा आप दोस्तों गांव में होता है, कई दोस्तों नहीं जानते होंगे, तो आप गांव में देख लेंगे कि धतूरा बहुत पाया जाता है। तो चलिए हमारा चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
आवर्त चक्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना हमें। और यह दोस्तों हर साल क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आज कई सालों का सेट देख रहा था तो उसमें एक क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा गया है। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। आवर्त चक्र पर संक्षिप्त टिप्पणी हमें लिखना है। तो चलिए लिखेंगे, मादाओं में अंडाणु का निर्माण प्रत्येक 28 दिन के बाद होता है। इस चक्र को आवर्त चक्र या मासिक चक्र कहते हैं। तो जो आवर्त चक्र को मासिक भी चक्र कह सकते हैं दोस्तों। इसमें पूछ लेगा कि एग्जाम बोर्ड में कि मासिक चक्र क्या है, उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो आप ऐसे लिखेंगे और लिखेंगे, प्रत्येक स्त्री में यह चक्र 12 से 13 वर्ष के प्रारंभ में होता है तथा 45 से 55 की आयु में खत्म हो जाता है। आवर्त चक्र का नियमन करने वाले दो प्रमुख हार्मोन्स है। पहला हार्मोन्स है LH और दूसरा हार्मोन्स है FSH है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों यह क्वेश्चन, और यह हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए हमारा 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों जो हमारा 5वां क्वेश्चन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यह भी क्वेश्चन काफ़ी बहुत सारे पेपरों में पूछा गया है। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। मनुष्य के लिंग निर्धारक पर संक्षिप्त टिप्पणी हमें लिखना है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं। मानव के प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं जिनकी संख्या स्त्री व पुरुष में समान होती है, जबकि एक जोड़ी गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र होता है। मादा का लिंग गुणसूत्र XX तथा नर का XY होते हैं। आगे लिखेंगे, इन्हीं गुणसूत्रों के द्वारा मानव में लिंग का निर्धारण होता है। तो दोस्तों ऐसा यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जिसे हमने आपको सबसे सरल भाषा में लिखा है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट। चलिए इसे हम आपको उदाहरण के तौर पर दिखाते हैं। शुक्राणु 22+X होता है जो फीमेल में होता है, और मेल में होता है 22+Y, और अंडाणु 22+X होता है और मेल में होता है 22+X। इस पे ये दोनों मिल जाते हैं तो फीमेल बन जाता है, और ये मिल जाते हैं तो लड़का बन जाता है। और यह दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो चलिए अब 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो दोस्तों हमारा 6वां क्वेश्चन है, मानव जीनोम परियोजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ये संक्षिप्त टिप्पणी वाले क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसे हल्के में मत लेना। ये 5 नंबर के पूछे जाते हैं, और एक नहीं कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इन सभी प्रश्नों को याद कर लेना, हो सके तो यही क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। आप लिखेंगे, मानव जीनोम एक बड़े स्तर की परियोजना है जिसके अंतर्गत मनुष्य के जीनोम में उपस्थित समस्त जीव की पहचान की जाती है। मानव जीनोम में 3 × 10⁹ क्षार युग्म है तथा प्रतिक्षार पहचानने के लिए $3 का खर्च होता है या आया है। इस परियोजना की प्रक्रिया में पूरा होने में लगभग 13 वर्ष का समय लगता है दोस्तों। यानी कि जो यह प्रक्रिया होती है इसमें 13 वर्ष का समय लग जाता है। और आगे लिखेंगे, इससे व्यापकता के कारण महापरियोजना भी कहते हैं। यानी इस व्यापकता के कारण महापरियोजना भी इसे कहते हैं। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यह हर साल रिपीटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम बोर्ड में आया हुआ है, और इससे आपको 5 नंबर मिलेगा दोस्तों। हमने आपको सबसे आसान शब्दों में बताया है। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को भी दबा देना। और दोस्तों अपने दोस्त को भी शेयर कर देना ताकि उनका भी भला हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।